वेलकम बैक टू मैथ्स लॉजिक विद एम यार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है। हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया। चैप्टर नंबर 2 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स। ठीक है, इसमें हम सेट्स को डिस्कस करेंगे, फंक्शन को डिस्कस करेंगे और ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट क्या है? अ सेट इज जनरली described as a well defined collection of distinct objects। मतलब कि आपके पास एक तो इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी किस चीज़ की, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। मतलब कि आपके पास कोई भी इसमें एलिमेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 1 2 3 4, ये सोन चलता जा रहा है कहाँ तक है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं और ये सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। आपके पास एक ये सेट की क्या होगी, ये एग्जाम्पल्स आ गई है। अब इसमें अगर लेट्स सपोज मैं कर लूँ 1 2 2 3, ये मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, अब इसमें देखें 2 दो बार आ रहा है, इसकी ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही ना, जो डेफिनेशन में है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मगर इसमें डिस्टिंक्ट तो नहीं है, सेम आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके पास क्या थी, सेट की डेफिनेशन थी छोटी सी, कि आपके पास उसमें डिस्टिंक्ट कलेक्शन होगी और वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स की डेफिनेशन आ जाती है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब जो सेट के अंदर ये 1 2 3 4, ये जो 1 बाय 1 एलिमेंट्स पड़े हैं, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, या इसको मेंबर भी कह सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इन द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो आपके पास किसी सेट के अंदर ये जो उसके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मेंबर भी कह सकते हैं और इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, के बाद डेफिनेशंस के बाद हमारा आता है कि हमारा सेट को कितने वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको 3 डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा टेबुलर है, थर्ड है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, हम ये पहले 2 डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड वन इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, नाम से जाहिर हो रहा है डिस्क्राइब करना। ठीक है, अ डिस्क्रिप्टिव मेथड वो क्या होता है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्स इन वर्ड्स। हम किसी भी सेट को अगर वर्ड्स में डिस्कस कर दें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे कि एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपके पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, ये पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन, इसके जो वेज आ जाता है डिस्क्राइब करने का सेट को, तो वो है टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड क्या है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। अब हमने उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के बाद उसको एक कर्ली ब्रैकेट्स में क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल ली थी द सेट ऑफ ऑल वावल्स। अब वही वावल्स को हमने क्या कर दिया, एलिमेंट्स वाइज लिख दिया, ए ई आई ओ यू, और उसको क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये आपके पास थी इसके 2 वेज। अब हम इसको थर्ड वेज को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो थर्ड वेज है वो क्या है, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है हमारे पास एक सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हमें क्या करना है, सेट बिल्डर मेथड आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एलिमेंट्स को, जो मेंबर्स होते हैं किसी भी सेट्स के, उसको इस तरह लिखना है कि आपके पास जो मेंबरशिप में चले जाएं। जैसे कि आपके पास हम क्या करेंगे, जो पिछली एग्जांपल थी हमारे पास वावल्स वाली, सेट ऑफ वावल्स वाली, क्या आपके पास वावल्स वाला क्या था, सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सेट बिल्डर मेथड्स में सबसे पहले वो लेट कर लिया कि हमारे पास ए एक सेट है, उसको लिखेंगे किस तरह, वो लिखने का मेथड आपने देखना है कि सबसे पहले इसको पढ़ना भी कैसे है कि x सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x, आगे आपके पास कोई एलिमेंट्स है तो आप उसको लिखोगे, अगर आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म है तो आप उसको लिखोगे x सच दैट x द सेट ऑफ ऑल, मतलब आपने ये सारा लिख देना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर नोटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ही सेट बिल्डर को नोटेट करने का तरीका। अब अगर एक और एग्जांपल ले लें हमारे पास, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, और वो है कहाँ से कहाँ तक है जी, आपके पास 1 से लेके 1 2 3 और ये सोन चलते जाएंगे 10 तक। ठीक है, अब ये 10 तक तो है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको लिखेंगे कैसे कि हमारे पास सेट ऑफ n इज इक्वल इनटू x सच दैट x
ठीक है। अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, वो नेचुरल नंबर। अब ये जो साइन है ये वाला, इसको कहते हैं बिलोंग करना, मेंबरशिप, ठीक है। किस में से है, अब ये नेचुरल नंबर में से एंड, अब एंड, और हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एक्स के एलिमेंट्स, ठीक है। एक्स कोई भी मेंबरशिप्स है उसके, और कहाँ तक जा रहे हैं 10 तक, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, सेट बिल्डर मेथड को नोटेशन होगी कि आपके पास एक्स से जेड एक्स बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर में से, एंड 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स जो है आपके पास, एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है जो आपको इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, वो क्या होगा 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे भी हैं, और साथ में इक्वल का साइन भी लगा, मतलब ये भी इंक्लूड है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको फिर और तरह का भी लिख सकते हो, इसका इक्वल नहीं लगाना, ना लगाओ, फिर इसको आप 11 कर लो कि 11 से छोटे ऑटोमेटिकली 10 तक आ जाए, ठीक है। ये थी आपके पास सेट बिल्डर मेथड की नोटेशन, ठीक है। तो ये आपके पास हम इसके 3 वेज हमने देख लिया है कि हमारे पास सेट को किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है, हमारे पास सेट्स आ जाते हैं। सेट्स को डिस्कस कैसे करते हैं, जैसे कि नेचुरल सेट है। नेचुरल सेट आपको पता है कि नेचुरल सेट्स को n से डिनोट करते हैं, और इसके एलिमेंट्स होते हैं आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास होल नंबर होते हैं आपके पास 0 1 2 3, ये मतलब होते हैं नेचुरल नंबर है, जस्ट एडिशन किसका हुआ है, सिर्फ 0 का हुआ है, तो ये आपके पास होल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास इंटीजर्स होते हैं होल नंबर, मगर प्लस में भी और माइनस में भी। इसको लिखने का तरीका क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 और ये सो ऑन चलते जाएंगे। अगर आपको इस तरह लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, अब ये आए कैसे हैं, जैसे कि एक नंबर लाइन में हम ड्रा देखें तो 0 राइट साइड पे जाते जाएंगे तो 1 2 3 आता जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो -1 -2 -3 आता जाएगा। अगर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि -3 -2 -1 0 1 2 और 3, मतलब कि आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव की तरफ भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, नेगेटिव की तरफ भी इनफाइनाइट नंबर है, इसलिए ये दोनों को कंटेन करता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स को, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वन आ जाता है आपके पास कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास होते हैं, आपके पास सिंपली 1 3 5 7 9, ये सारे सेट जो होंगे जो 2 पे डिवाइड ना होते हो उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। और इवन नंबर जो सिंपली 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 0 2 4 6 8, ठीक है। तो ये सारे क्या चलते जाएंगे इनफाइनाइट नंबर तक, ये आपके पास क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और उसके बाद आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल, सबसे पहली वीडियो है मेरी इस मतलब कि चैनल की, कि आपके पास वहाँ पे हमने क्या किया था, रेशनल और इरेशनल को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि किस तरह हम रेशनल और इरेशनल को कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपके पास रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो आपके पास कोई भी P/Q की फॉर्म होती है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स के, और P और Q क्या होते हैं, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स में से बिलोंग करेंगे, एंड और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपके पास P और Q की कोई भी फॉर्म होगी और P और Q क्या होंगे, इंटीजर में से होंगे, मगर जो आपके पास Q है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास P/0 बन गया तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट आंसर में वो अनडिफाइंड चले जाएगा, जो हमें प्रॉपर आंसर नहीं देगा, ठीक है। ये थी आपके पास रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है, क्या आपके पास इरेशनल नंबर, क्या आपके पास वो इस तरह की फॉर्म ना हो कि x such that x does not equal to P/Q, where P and Q belongs to integer and Q does not equal to 0, ठीक है। मगर आपके पास वो Q जो डैश है वो आपके पास P/Q की फॉर्म में ना हो, मतलब कि आपके पास जो इरेशनल नंबर है उसे क्या कहते हैं कि P/Q की फॉर्म में ना हो, और P और Q बिलोंग्स करें इंटीजर में से, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इसकी जो आपके पास हम सेट देखते हैं वो है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नहीं, सॉरी, रेशनल हो गया डिस्कस। रियल नंबर क्या है, अब रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हमने डिस्कस कर लिया
कि आपके पास रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों के जब हम यूनियन लेंगे तो वो ओवरऑल जो हमारे पास सेट बनेगा वो होगा रियल नंबर, ठीक है। अब हमने इतने सेट डिस्कस किए हैं, आपने एक चीज़ नोट करें कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट है किसका, इंटीजर का, और इंटीजर, ठीक है, ये हो गया। इंटीजर्स के बाद आपके पास सेट ऑफ आ जाते हैं रेशनल का, और रेशनल फिर और इरेशनल अलग चीज़ें हैं। उसके बाद जब इन सबको देखा जाए तो आपके पास रेशनल और इरेशनल को जब हम सोल्व करते हैं, मतलब कि यूनियन लेते हैं, तो ओवरऑल आंसर किसका बनता है, रियल नंबर्स का। और रियल नंबर सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। जो कम्प्लेक्स नंबर हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले चैप्टर में, जो अयोटा वाली फॉर्म आई थी, जैसे ए प्लस अयोटा बी वाली, ठीक है। तो ये था आपका, इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले